श्री कृष्ण मित्रों, उनका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं फिर लेके आई हूँ एक सकट जाती कथा जो सेठ सेठानी की है। चलिए सुनते हैं। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे दोनों जने बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्री को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किसका व्रत कर रही हैं, इसके प्रभाव से क्या लाभ होता है। तब औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोलती है, अरे पुत्र हो जाएगा तो मैं सकट माता को 100 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वे गर्भवती हो जाती है, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ, बोली कि इस लड़के का जब विवाह हो जाएगा तब 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का जो भोग लगाना है वो भूल गई। तब चौथ माता और भगवान श्री गणेश जी उस सेठानी पर कुपित हो गए। अभी फेरे के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता का कोप दिखाई दिया। राजा के सैनिक उठा ले गए और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद लड़की गणगौर पूजने जाती है, उस पेड़ के पास से निकलती है तो पेड़ से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर आई और माता को सब कुछ कह सुनाया। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बेटी के साथ अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठा हुआ है। तब सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका कारण क्या है। वही राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा श्री सुवन गणपति भगवान तथा चौथ माता को चढ़ाया, विधि विधान पूर्वक पूजा की, तिलकुटा चौथ माता की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित हुई और बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फेरे वाले स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहां वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुई। चौथ माता की कृपा से परिवारों में सभी तरह के अमन, चैन व खुशहाली आई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे सेठ और सेठानी को दिया है वैसे ही सबको देना। तिल चौथ की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा देने वाले पूरे परिवार को खुशहाली मिलती है। बोलो चौथ माता की जय हो। ये सकट चौथ का व्रत करता है और इस कथा को कहता और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।